हाय, मैं हूँ क्रिस। मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ अपनी सेलिब्रिटी मॉम के साथ। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। मैंने कभी अपने डैड को नहीं जाना, पर अपनी माँ की पूजा करती थी। वो एक फेमस सिंगर थी। चमचमाते कपड़े और सुरीली आवाज के कारण वो मुझे फेवरेट लगती थी। पर माँ ने कभी मुझे उतना प्यार नहीं किया जितना मैं करती थी। बल्कि बचपन से ही वो इतना बिजी रहती थी कि मुझ पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। मॉम, मेरी हेल्प कर दो कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरे बाल उलझे हुए हैं। ओह स्वीटी, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है, पर मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर मॉम ने एक कैंची उठाई और मेरे बाल ही काट दिए। कई दिनों तक मैं एक गंजी छिपकली की तरह स्कूल जाती रही। 10 साल की उम्र में मुझे एक नाटक में लीड रोल मिला। मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो आएंगी, पर वो नहीं आई। घर पहुंची तो देखा वो लिविंग रूम में मसाज करा रही थी। सब कुछ शांत है, तुम अपने हैप्पी प्लेस में हो। तुम एक बगीचे में हो, तारों से भरे आसमान के नीचे। मॉम, वो अपने हैप्पी प्लेस में है। मुझे परवाह नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। पर मॉम तो अपनी ही दुनिया में खोई थी, मुझे देखा तक नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं गुस्से में उनके पास गई और तेल से भरा कटोरा नीचे गिरा दिया। तुम्हें क्या हो गया है क्रिस? दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ? आप मेरे प्ले में नहीं आए क्योंकि आप मसाज करा रही थी। आप कितनी सेल्फिश हो मॉम। मैं कितने स्ट्रेस में हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अपने नए एल्बम पर काम कर रही हूँ ताकि अपने फैंस को खुश कर सकूँ। और मुझे खुश रखने का क्या, इस बारे में सोचा है कभी? ये कहकर मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक मैंने और मॉम ने बात नहीं की। उसके बाद वो फिर से एक टूर पर निकल गईं और फिर 2 हफ्तों तक घर नहीं आई। धीरे धीरे हम दोनों में ही दूरियां बढ़ने लगीं। वो अपने काम में बिजी हो गई और मैं अपने स्कूल और थिएटर में। धीरे धीरे मैं बेहतर हो गई और लोकल ड्रामे करने लग गई। सब कुछ ठीक था, पर जब मैं 16 की हुई तो सब बदल गया। मॉम ने कहा कि वो 1 साल के लिए टूर पर जा रही हैं और मैं जाऊंगी बोर्डिंग स्कूल में। पर मुझे नहीं जाना, मेरी सारी जिंदगी यहाँ पर है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्रिस, इसे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। तुम एक बोर्डिंग स्कूल में जा रही हो और ये बात फाइनल है। पूरी रात मैंने उनसे बहस की, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन के बाद मैं नए स्कूल जाने के लिए फ्लाइट में बैठ गई। मॉम मुझे छोड़ने भी नहीं आई, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जगह तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं आई। दीवारें इतनी ग्रे कि मेरी आंखों में ही दर्द हो गया। हॉल इतना भूतिया जैसे हॉरर मूवी से निकला हो। मुझे लगा चीजें इससे बुरी तो नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन जब मैं क्लास में जा रही थी तो एक मेरी उम्र की लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई। ओह माय गॉड, मेरा सर इतना भारी हो रहा है, लगता है उल्टी कर दूंगी। प्लीज मुझे नर्स के पास ले चलो। पर मैं लड़की इतना कांपने लगी कि मैं घबराकर उसे नर्स के पास ले गई। पर नर्स किसी और के साथ बिजी थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की को बिस्तर पर लेटा दूं। मैं यहाँ बहुत आती हूँ, मुझे बेहोश होने की बीमारी है। पर तुम बेहोश नहीं हुई, तुम बस मेरे पैरों में गिर पड़ी। हाँ, अक्सर मैं बेहोश होती हूँ, पर आज मेरा जूता टूट गया। मतलब मोजा, मतलब हड्डी। अच्छा ठीक है, मुझे क्लास में नहीं जाना। प्लीज किसी को मत बताना। तुम भी क्लास में मत जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं हूँ मेलोडी। क्रिस, मेलोडी और मेरी जल्दी दोस्ती हो गई क्योंकि हम दोनों को ही बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। इत्तेफाक से वो मेरी रूममेट भी थी और बहुत मस्तीखोर भी थी। वो हमेशा भागकर क्लासेस मिस करती, टीचर्स से बदतमीजी करती। उसके डैड एक ट्रस्टी थे, तो टीचर्स भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मेलोडी ने क्लास में फार्ट बॉम्ब छोड़े और सब लोग क्लास में बहुत परेशान हो गए। ऑब्वियसली वो पकड़ी गई और वो नाटक करने लगी। मैं अपने फार्ट की स्मेल छुपा रही थी उस बॉम्ब से। मेरा पेट खराब है और मैं बहुत फार्ट करती हूँ। आप तो जानते हैं बच्चे मुझे इस बात से चिढ़ाते हैं। आप चाहती हैं कि मुझे बच्चे बुली करें? मैं ड्रग्स लेने लगी तो? और अगर मैं मर गई तो? और फिर मेलोडी एक मक्खी की तरह जमीन पर गिर पड़ी और टीचर ने फिर उससे माफी मांगी। मेलोडी के साथ अच्छा लगता था और धीरे धीरे स्कूल में मुझे भी मजा आने लगा। पर एक दिन स्कूल के नाटक के लिए मैं शेक्सपियर की लाइंस बोल रही थी और तभी मॉम अचानक वहाँ आ गयी। उनको देखकर मैं इतनी शॉक हो गई कि मैं अपनी लाइनें भूल गई। घबराकर मैं बैक स्टेज गई पर सीढ़ियों से गिर पड़ी। आँख खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेलोडी और माँ मेरे साथ हैं। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। यहाँ आकर मैंने क्रिस को अपसेट कर दिया। ये मेरी गलती है। मैंने आपको बुलाया ताकि हम उसे सच बता सकें, पर शायद हमसे भूल हो गई मॉम। क्या? तुम कब उठ गई? जब तुमने मेरी मॉम को अपनी मॉम कहा तब। मैंने मॉम नहीं कहा, मैंने कहा बॉम्ब, क्योंकि तुम्हारी मॉम बॉम्ब है। चुप करो, मेरे सर पर लगी है पर मेरा स्क्रू ढीला नहीं है। बताओ तुमने उन्हें मॉम क्यों कहा? इट्स ओके मेल, अब वक्त आ गया है। क्रिस बेटा, ये तुम्हारी जुड़वा बहन मेल है। मॉम ने बताया कि सालों पहले वो मेरे असली पिता के साथ एक बुरी शादी में फंसी थी और भागने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। पर फिर उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी ट्विंस के साथ। वो 2 बच्चे नहीं पाल सकती थी, इसलिए मेलोडी को उन्होंने अडॉप्शन के लिए दिया। मैं भागकर LA आई। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने मेरी हेल्प करी। कामयाबी मिलने पर मैंने मेलोडी को ढूंढना चाहा, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। मेरे अडॉप्टेड डैड की गर्लफ्रेंड ने मुझे घर से बाहर निकालना चाहा, तो उसने मुझे हॉस्टल भेज दिया। पर पिछले हफ्ते उन्होंने मेरी असली माँ के बारे में बताया। मैंने मॉम को कांटेक्ट करके पूछा क्या वो मिलना चाहेंगी, और आपने उसे यहाँ मिलना चाहा। मॉम, आपने सोचा नहीं कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे लगा अपनी जुड़वा बहन से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। मॉम, पूरी जिंदगी आपने मुझ पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। आप बिना बताए यहाँ आ गयी और आप कह रही हो कि मेरी एक जुड़वा बहन भी है। इसमें अच्छा क्या है? और मेलोडी, अगर तुम जानती थी कि तुम मेरी बहन हो तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मॉम ने मना किया था।
और तुम मान गई? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। ये पागलपन है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चले जाओ तुम दोनों। मॉम और मेलोडी चले गए। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। उस शाम डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मॉम अपने घर चली गयी। स्कूल में मैं मेलोडी से एक बीमारी की तरह बचती। हालांकि उसने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की। जल्दी स्प्रिंग ब्रेक का टाइम आ गया। मैं पैकिंग कर रही थी कि मेलोडी आ गई। पैकिंग हो गई, ड्राइवर आ गया है। क्या मतलब? मैं घर जा रही हूँ। मेरे डैड काम से बाहर गए हैं तो मॉम ने तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं, पर मैं हमेशा से एक परिवार चाहती थी। प्लीज इस स्प्रिंग ब्रेक में आने दो। पक्का कहती हूँ कि आगे कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं मना करना चाहती थी, पर मेलोडी की शक्ल देखकर लगा कि वो रो ही पड़ेगी, तो मैंने उसे साथ आने दिया। अच्छा होगा कि मेलोडी भी जाने कि हमारी मॉम कितनी बुरी है। पर मैं बिल्कुल गलत थी। मॉम मेलोडी के आने से इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने एक ब्रेक लिया, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, शॉपिंग पर लेकर गई, डिनर बनाया। उन्होंने होमकमिंग पार्टी भी दी मेलोडी के लिए। मॉम ने मुझ पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मेलोडी के लिए इतना प्यार देखकर मुझे जलन हुई। जल्दी स्कूल ब्रेक खत्म हुआ और हमारे स्कूल जाने का वक्त आ गया। पर हमारे जाने के एक हफ्ते पहले मॉम ने हमें एक और सरप्राइज दिया। तो मैंने तुम्हारे डैड से बात की मेलोडी, और हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारा घर के पास ही रहना अच्छा है, तो अब बोर्डिंग स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओह मॉम, ये बहुत अच्छा है। ये क्या बकवास है? मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, पर आपने मुझे भेजा। और अब एक नई बेटी मिल गई है तो उसे अपने पास रखना चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ मेरे पास रहें। मैंने पहले ही बहुत कुछ मिस कर दिया है, मैं आगे और कुछ मिस नहीं करना चाहती। अरे जाओ, आप मेलोडी को भी ऐसी निराश करोगी जैसे आपने मुझे निराश किया है। ये कहकर मैं चली गई। अगले दिन मॉम ने हमें पास के स्कूल में डाला। अब मैं जितना हो सके घर से दूर ही रहना चाहती थी, तो मैंने हमारे नए स्कूल के ड्रामा क्लब को ज्वाइन कर लिया। मेरे पहले दिन पर मुझे रोमियो एंड जूलियट का एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया और मेरी जोड़ी बनी मैट के साथ, जो इतना हैंडसम था कि मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी। ओह मेरी जूलियट, तुम नीचे क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा प्यारा चेहरा और चमकीली आंखें देखना चाहता हूँ। और बोलो। आगे तुम्हारी लाइन है। हाँ, ओह मैट, मेरा मतलब रोमियो, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। तुम्हारा चेहरा एक मूर्ति की तरह परफेक्ट है और तुम्हारे हाथ इतने मजबूत हैं। बहुत वर्कआउट करते हो। करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? नाटक के बारे में। तुम ठीक हो? तुम पलक नहीं झपका रहे? हाँ ठीक हूँ, मैं बस कैरेक्टर में आ रही हूँ। वो जूलियट है ना? आई एम सॉरी, मिलकर अच्छा लगा। बाय बाय, टाटा। मुझे इतनी शर्म आई कि मैं वहाँ से भाग गई। कुछ ही मिनटों में मैट मेरे पीछे आया। हम बातें करने लगे और दिन खत्म होने पर मैट ने मुझे डेट के लिए पूछा। उस शाम मैट के साथ मुझे बहुत मजा आया। वो फन, क्यूट और बहुत अच्छा लिसनर था। जल्दी मैं उससे अपने दिल की बातें कहने लगी, अपने परिवार और मेलोडी के बारे में सब बताया। ये मुश्किल लगता है। मैं भी बिना परिवार के ही बड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरे डैड हैं, पर वो कभी घर पे नहीं होते थे, तो तुम्हारी बात समझता सुनने के लिए शुक्रिया। मैंने डेट बिगाड़ दी है ना? अब भी समय है कि इसे सुधारा जा सके। ये कहकर मैट आगे बढ़ा और हम दोनों ने किस किया। हम कुछ और डेट्स पर गए और मैं बहुत खुश थी जब हम दोनों ऑफिशियली डेट करने लगे। हर रात वो घर आता और मैं चुपके से उसके साथ जाती। हम जाते ड्राइव्स, पार्टीज और वॉक पे। इससे मेरा घर से भी ध्यान हटा रहता था। एक शाम मैट ने मुझे अपनी कजिन के घर पर पार्टी पर बुलाया। वो शहर से बाहर थी, तो उसने कहा कि हम रात वहीं बिताएंगे। मैं खिड़की से बाहर जा ही रही थी कि मेलोडी आ गई। कहाँ जा रही हो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने? मैं जानती हूँ तुम मैट के साथ टाइम बिता रही हो, पर क्रिस, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सही है। वो स्कूल से छुट्टियाँ मारता है, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, और पिछले हफ्ते वो लगभग अरेस्ट हो गया था कार चुराने के जुर्म में। ये बेबुनियाद इल्जाम है। और तुम होती कौन हो बोलने वाली? भूल गई कि स्कूल में तुम कितनी बदमाशी किया करती थी? और वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे और मॉम के बीच में नहीं आ रही हूँ। मैं बस अपने परिवार से जुड़ना चाह रही हूँ। हाँ, और बड़ा अच्छा चल रहा है ना ये। मुझे देर हो रही है, तुम जाओ अपने कमरे में और मेरी जिंदगी में दखल मत दो। अपना बैग उठाकर मैं चली गई। टैक्सी लेकर मैं मैट की बताई जगह पर पहुँच गई, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। कोई भी नहीं था आसपास। वहाँ जाकर मैंने नॉक किया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ ही सेकंड्स में किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया। मैंने मुड़कर देखा तो 2 लोग मुझे घूर रहे थे और मैट उनके पीछे था। क्या हो रहा है? और तुम कौन हो? तो डरो मत बच्चे, हम तुम्हें यहाँ पर तब तक रखेंगे जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं बचाती। किससे नहीं बचाती? मैट, ये क्या चल रहा है? मुझे माफ कर दो क्रिस, मेरा इन लोगों पर उधार है और मेरे डैड मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें किडनैप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये जैसा कहते हैं वैसा करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई? हेल्प! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं है। प्लीज क्रिस, शांत रहो और मेरी बात मानो। दूर हटो मुझसे। मैट को धक्का देकर मैं वहाँ से भागी, पर एक किडनैपर ने मुझे पकड़ लिया और कैबिन में खींच कर ले गया। वो मुझे बांधने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसका कान काटकर उसे धक्का दिया। दूसरा आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसके सर पर एक गमला आकर लगा और वो पीछे गिर गया। मैंने देखा मेलोडी एक बेसबॉल बैट लेकर आ गई। मैट ने जब ये देखा तो वहाँ से भागने लगा, पर उसे मॉम और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जब पुलिस मैट और गुंडों को ले जा रही थी तो मॉम भागकर मेरे पास आई, मुझे
मुझे गले लगाया। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। थैंक गॉड, मैंने तुम्हें कैब में जाते देखा और मैंने उसका नंबर नोट कर लिया। उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ आई हो। दोबारा ऐसा मत करना क्रिस, मुझे माफ कर दो मेल। तुम्हें और मॉम को साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जलन से पागल हो गई थी, दिमाग सरक गया था मेरा। मुझे लगा आप दोनों साथ हो, मेरी परवाह नहीं करते आप। ये मेरी गलती है। अकेली माँ थी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर जब मुझे करियर ब्रेक मिला तो तुम पर ध्यान देना चाहिए था। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं वहाँ नहीं थी क्रिस, और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। पर अब मैं यहाँ हूँ, सिर्फ मेलोडी के लिए नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए। एक मौका दे दो। मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनना चाहिए था, पर मैं मॉम को पाकर इतनी खुश थी कि तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने नजरअंदाज कर दिया। अब कम से कम हम सब लोग साथ हैं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों ना शुरुआत से शुरू करें? मैं भी यही चाहती हूँ।